पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र में दो पार्टियों के बीच जुगलबंदी चल रही है और दोनों पार्टियों के नेताओं की तरफ से एक दूसरे के लिए शर्त रखी जा रही है। कोई प्रस्ताव रखता है, फिर उस प्रस्ताव पर कोई प्रतिसाद देता है। और दोनों पार्टियों में सबसे प्रमुख तौर पर जो उबाठा पार्टी है, उसने कल अनाउंस किया कि वो मनसे के साथ जाने के लिए तैयार हैं अगर उनकी यह शर्त मानी जाए तो। सबसे पहले उबाठा के संदर्भ में या मनसे के संदर्भ में हम स्पष्ट कर दें, यह उनका अंदरूनी मामला है। उनको किसके साथ जाना है, किसके साथ नहीं जाना है, वो तय करें। हमें इस पर बहुत ज्यादा ऐतराज नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र के लोगों के बीच इस नए राजकारण की भूमिका का अर्थ समझ में आना चाहिए। इसके लिए एक सही पर्सपेक्टिव प्रस्तुत करने के हिसाब से हम थोड़ा सा इसका विश्लेषण करना चाहेंगे। उबाठा एक बेहद कमजोर हो चुकी पार्टी है और उनको अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए कभी कांग्रेस की गरज पड़ती है, कभी मुस्लिम वोटों की जरूरत पड़ती है और अब मनसे की जरूरत पड़ रही है। यह कहीं ना कहीं उबाठा के लिए एक बहुत ही शर्मनाक बात है। जहां तक दोनों पार्टियों के अपने अस्तित्व की बात है तो महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियों के महाराष्ट्र के मतदाताओं ने नकार दिया है। दोनों पार्टियां तथाकथित तौर पर महाराष्ट्र हित की बात करती आ रही हैं, लेकिन उनका महाराष्ट्र का जो हित का मुद्दा है वह सही नहीं है, ढोंग है। इसलिए वहां के लोगों ने, महाराष्ट्र के लोगों ने इन दोनों पार्टियों को विधानसभा चुनाव में पूरी तरह से पराजित किया। मन से 0 पर आउट हो गई और जो उबाठा है वो 100 सीट लड़ने के बाद महज 20 सीट जीत पाई है, और वो भी बड़ी मुश्किल से मुस्लिम वोटों के आधार पर। तो ये दोनों पार्टियां आज बेहद कमजोर हो चुकी हैं। और ऐसे में आपको यही कहना है कि जब दो शून्य मिलते हैं तो शून्य ही होता है, कोई आंकड़ा नहीं बनता। अगर व्यापार और व्यवसाय की भाषा में अगर बात करें और समझने की कोई कोशिश करें तो अगर दो लॉस मेकिंग यूनिट यानी घाटे में चलने वाली दो कंपनियां अगर मिल जाएं तो मुनाफे में चलने वाली कंपनी नहीं बन सकती, वो भी घाटे में ही चलने वाली कंपनी होती। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दोनों पार्टियों ने तथाकथित तौर पर महाराष्ट्र के हित के नाम पर अपने राजनीतिक प्रतिबद्धता को भूल गई थी। एक पार्टी का महाराष्ट्र हित मस्जिद के ऊपर भूंगा कब बजे, कब नहीं बजे, कब उतरे, कब लगे, इसी मुद्दे के आसपास चलता रहा। और दूसरी पार्टी का जो महाराष्ट्र हित है वो वक्फ कायदा के विरोध में पार्लियामेंट और उसके बाहर भाषण देने और मुस्लिम वोटों के साथ समझौता करने के ऊपर चलता रहा। क्या ये महाराष्ट्र हित है? ये महाराष्ट्र हित नहीं है। आप अपने हित की बात कर रहे हैं।